वचन और मेरे हृदय के ध्यान हे परमेश्वर तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। यहां पे दो बातों का वर्णन है। पहली बात हमारे मुंह के वचन और दूसरी बात हमारे हृदय के ध्यान या हमारे विचार या हमारे मनन, इन दोनों बातों का परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होना आवश्यक है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 139वां अध्याय साम्स 139 और उसका दूसरा पद इस रीति से बताता है कि परमेश्वर हमारे उठने और बैठने को जानता है और वो हमारे विचारों को भी जानता है। और इसी अध्याय का चौथा पद इस रीति से बताता है कि इससे पहले कि कोई भी शब्द मेरे मुंह पर आए, even before a word comes to my mouth, God knows it. इससे पहले कि कोई भी शब्द हमारे मुंह पर आए, परमेश्वर उसे जानता है। सो वचन कहता है कि हमारे हृदय के विचार और हमारे मुंह के बोल परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने चाहिए। जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं हमें उन्हें तौल कर बोलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर ध्यान लगाता है। हमारे मन के अंदर जो ध्यान, मनन और विचार चल रहे हैं उनको भी हमें तौलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे ध्यान, मनन और विचारों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है इन दोनों विषयों के संदर्भ में कि ये दोनों ही बातें, मन के विचार और मुंह के बोल, हमारे जीवन के अंदर प्रभाव लेकर आते हैं। ये दोनों ही विषय हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में प्रभाव लेकर आते हैं। यदि हम इन बातों के विषय में समझदार ना रहें तो बहुत सी बार ये दोनों ही बातें, मन के विचार और मुंह के बोल, हमारे जीवन के अंदर बहुत सी उथल पुथल मचा सकते हैं। और इन दोनों बातों को समझना विजयी मसीह जीवन के लिए अति आवश्यक है। आज के दिन हम अध्ययन करेंगे मन के विचारों के बारे में, मन के ध्यान के विषय में, थॉट्स के बारे में। किस रीति से हमारे मन के विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे मनन, जो कुछ हमारे हृदय के अंदर चल रहा है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 23 पद हमें इस रीति से बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को त्रिभागीय बनाया है। गॉड हैज मेड men tripartite, यानी कि त्रिभागीय इस रीति से कि परमेश्वर ने हमें आत्मा, प्राण और शरीर दिया है। God has made us tripartite in a way that he has given us the body, a soul and a spirit. हम 3 भागों में विभाजित हैं। हमारे पास आत्मा है और हमारे पास एक शरीर है और हमारे पास एक प्राण है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं कि आत्मा और प्राण 2 अलग चीजें हैं। शरीर और आत्मा को समझना सरल है, समझ में आता है। शरीर वो घर है जिसके अंदर हमारा आत्मा निवास करता है। प्राण क्या है? यह अंग्रेजी की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है सोल। सोल क्या है? सोल या प्राण या जीव वो स्थान है जहां पर हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा और हमारी भावनाओं का स्थान है। मनुष्य का प्राण वो स्थान है जहां पर उसकी बुद्धि, उसकी इच्छाएं और उसकी भावनाएं रहती हैं। इट इज द प्लेस ऑफ आवर विल, ऑफ आवर इंटेलेक्ट एंड आवर इमोशंस। यानी कि सोल या प्राण वो स्थान है जहां पर हमारे विचारों का निवास स्थान है। और जब हम अपने अध्ययन में आगे चलेंगे तब हम इस बात को समझने पाएंगे कि मनुष्य की बुद्धि को समझना सरल नहीं है, ये जटिल है। और मनुष्य की बुद्धि भी
दो भागों में विभाजित है। इवन द इंटेलेक्ट, इवन द माइंड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो है कॉन्शियस माइंड, जिसको कि हम सचेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। और ये वो स्थान है जहां पर हमारे विचार और हमारे तर्क वितर्क रहते हैं। ध्यान से सुनिए, आवर माइंड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। हमारी बुद्धि दो भागों में विभाजित है। पहला सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये वो स्थान है जहां पे हमारे विचार और हमारे तर्क वितर्क रहते हैं। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये वो स्थान है जहां पर हमारी धारणाएं हैं, जहां पर हमारी मान्यताएं हैं, जहां पर हमारी प्रवृत्ति का निवास है। और ये वो स्थान है जिसके विषय में जब कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये धारणाएं हमारे अवचेतन मन के अंदर है। सो उस प्रवृत्ति के अनुसार हम उस घड़ी में, उस परिस्थिति में व्यवहार करते हैं। अभी हम जब आगे जाएंगे तो इन बातों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। सो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है आत्मा, प्राण और शरीर। प्राण या सोल वो स्थान है जहां पर मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की इच्छाओं और मनुष्य की भावनाओं का निवास है। और यही वो स्थान है जहां पर हमारे विचार भी रहते हैं। नीति वचन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 23 पद। नीति वचन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 23 पद कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, बिकॉज आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें अपने मन की रक्षा या हमें अपने मन की हिफाजत हर एक बात से बढ़कर करनी है, क्योंकि हमारे मन के द्वारा ही हमारे जीवन की गतिविधियां निर्धारित होती हैं। हम किसी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेंगे, हम किसी परिस्थिति में क्या निर्णय लेंगे, हम किसी परिस्थिति में पराजित होंगे या विजयी होंगे, ये सब कुछ निर्धारित करता है हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण, वो स्थान जहां पे हमारे विचार हैं, हमारा प्राण। और इसीलिए यहां पे वचन कहता है, हमें हर बात से अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। We have to protect our mind with all diligence, because out of it are the issues of life. क्योंकि इसी के द्वारा जीवन की सारी बातें संचारित होती हैं। मन को हम कह सकते हैं जैसे कि एक कंप्यूटर को चलाने वाला सीपीयू होता है, हमारा मन भी मनुष्य के शरीर का सीपीयू है। सीपीयू यानी कि वो हिस्सा कंप्यूटर का जहां पे वो प्रोग्राम्स फीड है, जहां पे वो डेटा फीड है जो पूरे कंप्यूटर को संचालित करता है। इसी रीति से हमारे मन के अंदर भी जो बातें स्टोर्ड हैं, जो सूचनाएं हमने वहां पर रखी हैं, जो विचार हमने वहां पर रखे हैं, वे निर्धारित करते हैं कि हम किसी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेंगे, हम किसी परिस्थिति में क्या निर्णय लेंगे। और इसीलिए हमें मन की रक्षा करनी है, और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम विचारों के द्वारा इस सीपीयू को, इस मन को क्या सूचनाएं दे रहे हैं, क्या प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या बातें दे रहे हैं। 7 बातों को कहना चाहूंगा जो हमारे जीवन में प्रभाव लेकर आते हैं हमारे विचारों के द्वारा। 7 प्रभाव जो हमारे मन के विचारों के द्वारा, जो हमारे थॉट्स के द्वारा हमारे जीवन पर होते हैं, उनको कहना चाहूंगा। 7 इफेक्ट्स ऑफ द थॉट्स ऑफ आवर हार्ट ऑन आवर लाइफ। और इसमें से सबसे पहली बात, आवर थॉट्स
अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विथ गॉड। हमारे विचार परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रभावित करते हैं। परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा होगा, आप उसकी कितनी निकटता में होंगे, आप उसके प्रति कैसे विश्वास योग्य बने रहेंगे, ये निर्धारित करते हैं आपके मन के विचार। पहले शमूएल की पत्री और उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां पद कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों के से देखने सा नहीं होता। मनुष्य तो केवल बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कामों को नहीं देख रहा है, वो केवल हमारे उठने और बैठने को नहीं देख रहा है, लेकिन वचन हमें बताता है पहले शमूएल की पत्री उसके 16वें अध्याय और उसके 7वें पद में कि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है, मनुष्य के हृदय को देखता है कि उस मन के अंदर क्या चल रहा है, उस मन के अंदर क्या विचार है, और उसी आधार पे परमेश्वर मनुष्यों का चुनाव करके अपने निकट आने देता है। पहले इतिहास की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसका 9वां पद, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 एंड वर्स 9 मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से इस बात को कह रहा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपने परमेश्वर के विषय में जानकारी रख, उसे जान। और लिखा है, और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। क्योंकि यहोवा मन को जांचता है, केवल बाहरी रूप को नहीं देख रहा है, मन को जांचने वाला परमेश्वर है, और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, शायद आपके पास बैठा मनुष्य भी उन विचारों को नहीं जानता है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उन विचारों को समझता है। और आगे कहता है, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। सो हम परमेश्वर को किस रीति से खोजते हैं? हम परमेश्वर को खोज रहे होते हैं खरे मन के द्वारा, हम अपने मन की रक्षा करने के द्वारा, हम अपने विचारों के प्रति सावधान रहने के लिए द्वारा अपने मन को खरा साफ सुथरा रखते हैं और परमेश्वर के खोजी बने रहते हैं। सो परमेश्वर की निकटता में हम कितना चले जाएंगे, परमेश्वर किस रीति से हमें अपनी सेवा के लिए चुन लेगा, ये आपका मन निर्धारित करता है, और आपके मन के अंदर जो विचार हैं वो निर्धारित करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसके 24 और 25 पद, जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 24 एंड 25। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर अपने आप को निर्भर नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को अपने निकट ऐसा नहीं आने दिया जैसे कुछ लोगों को, क्योंकि वो जानता था कि हर मनुष्य के हृदय में क्या है। वो मनुष्य के विचारों को पढ़ने वाला ईश्वर है, वो जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके मन के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार परमेश्वर चुनकर ही निर्धारित करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य रहेंगे। हमारे पास 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण आदम और हवा का है बागे अदन के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके
पहले 6 पद जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है इब्लीस या शैतान हवा के पास आया और उसने हवा के मन में कुछ विचारों को रखा। पहली बात जो उसने करी, उसने एक संदेह को रखा और कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी फल को नहीं खा सकते, या यदि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे मैं नहीं समझता तुम मर जाओगे। सो पहली बात जो इब्लीस ने करी, एक संदेह के विचार को रखा और उसके बाद एक सुझाव दिया। शैतान जब हमारे मन में विचारों को रखता है तो वो बहुत सी बार परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह को लेकर आता है। जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत करता है, एक संदेह को लेकर आता है। और उसके साथ ही साथ उसने एक सुझाव भी रखा और कहा, परमेश्वर ने शायद तुमसे ये बात इसलिए कही क्योंकि जब तुम इस फल को खाओगे तो उसके तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, यू विल बिकम लाइक गॉड। और ये वो सुझाव था, ये वो विचार था जिसको हवा अस्वीकार कर सकती थी, जिसको आदम अस्वीकार कर सकता था, लेकिन उन दोनों ने इस विचार और इस सुझाव को स्वीकार किया और ऐसा करने के कारण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हमारे साथ भी यही होता है। बहुत सी बार संसार के द्वारा हमारे सामने कुछ सुझाव आते हैं, बहुत सी बार शैतान हमारे जीवन में कुछ सुझावों को रखता है और वो सुझाव और वो विचार यदि हम अस्वीकार करें तो हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। लेकिन कितनी ही बार उन विचारों को हम अपने पास रख लेते हैं और उनको कल्पनाओं में परिवर्तित कर देते हैं, हम उनके ऊपर मनन करते रहते हैं और वो हमारे जीवन को जकड़ लेते हैं। उनका प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की दिशा से भटक जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर हमारे पास है और वो यहूदा इस्करियोती का है। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से चुना हुआ एक चेला है। लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय और उसके दूसरे पद में ऐसा लिखा है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती को प्रभावित किया अपने विचारों से और उसको प्रभावित करने के द्वारा उसने शैतान को कुछ कार्य करने के लिए उकसाया। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को प्रभावित किया और कुछ विचार उसके मन में रखने के द्वारा उसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने के लिए उकसाया। शायद यहूदा इस्करियोती के पास एक विचार धन के विषय में था, चांदी के सिक्कों के विषय में था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाकर कुछ अर्जित कर सकता हूं। लेकिन उससे बड़ा विचार उसके पास ये था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी देता हूं तो मैं इज़राइल के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को फेर देने के लिए प्रभु की सहायता कर रहा हूंगा। ये बातें एक तरीके से मददगार होंगी, दे विल बी लाइक अ कैटलिस्ट। और वो जिस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है कि इज़राइल के राज्य को फेर दे और वो ठहरा हुआ है केवल संदेश देने में, शायद वो बातें तुरंत हो जाएं। उसने अपने मन में इस विचार को रखा होगा। सो पहले एक विचार था, एक सुझाव था, और जब यहूदा इस्करियोती ने इस विचार और इस सुझाव को अपना लिया और उसके ऊपर मनन किया तब वो उकसाया गया प्रभु को धोखा देने के लिए। सो ये हमारा मन है, ये हमारे विचार हैं जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाते हैं और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य या विश्वासघाती बनने के लिए प्रभाव लेकर आते हैं। दूसरी बात, हमारा मन और हमारे मन के विचार हमारे जीवन की गतिविधियों में या हम अपने जीवन में कैसा व्यवहार करेंगे या हम अपने आसपास के मनुष्यों से किस रीति से रिश्ता बनाएंगे, इसको भी प्रभावित करते हैं। हम अपने जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमारे मन के विचारों के द्वारा प्रभावित होता है।
मती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 18 और 19 पद, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 20 और 21 पद एक ही बात को कहते हैं। मैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय के पदों को पढ़ रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाहर जो कुछ है वो हमें अशुद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम उसको अपने भीतर जगह देते हैं और हमारे द्वारा वो क्रियान्वित होता है, तब वो हमें अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, चाहे वो बुरी बुरी चिंताएं हैं, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, परस्त्रीगमन है, लुचपन है, वो सारी बातें इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि मनुष्य के मन में क्या रखा है। इस सीपीयू के अंदर हमने किन बातों को, किन सुझावों को, किन संकेतों को स्टोर करके रखा है। इसीलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी अति आवश्यक है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस मन के अंदर किन विचारों को स्टोर कर रहे हैं, हम किन सुझावों को इनके अंदर स्वीकार या अस्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम गलत बातों को अस्वीकार करते रहेंगे, सो एक समय ऐसा आएगा, ये गलत बातें हमें गलत रीति से व्यवहार करने के लिए उकसाएंगी, और यही बातें जो हमारे भीतर से निकलती हैं वो हमें अशुद्ध करती हैं। और यदि आप इस बात को समझें, ये केवल हमारी गतिविधियों को, हमारे व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रही हैं, लेकिन इन्हीं बातों के करने के द्वारा हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा होगा, ये भी प्रभावित होता है। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, यदि आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो अंततः वो आपके व्यवहार में उनके प्रति नजर आएगा और आपका संबंध मनुष्यों के प्रति प्रभावित होने पाएगा। सो ये आवश्यक है हमें जानना कि हमारे मन के अंदर क्या रखा है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तीसरी बात, जो हमारे मन के विचार हमारे साथ करते हैं, ये हमारे शब्दों को भी प्रभावित करते हैं। दे अफेक्ट द वर्ड्स ऑफ आवर माउथ। हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, हमारे मुंह से जो वचन निकलेंगे, उन वचनों को भी हमारे मन के विचार प्रभावित करते हैं। मती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 34 और 35 पद, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आपके जो मन में भरा हुआ है वो आ जाएगा बाहर। भले ही आप किसी व्यक्ति के सामने बहुत अच्छा स्वांग कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रतीत कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखा सकते हैं अपने आप को, लेकिन कभी कभी एक घड़ी ऐसी आती है कि आप फिर स्वयं को रोक नहीं पाते, और जो कुछ आपके मन के अंदर भरा है, वो सारे विचार, वो सारे सुझाव जो शायद संसार की, शैतान की तरफ से आए थे और आपने उन्हें स्वीकार करके यहां रखा हुआ था अपने मन के अंदर, वो आपके मुंह पर शब्दों की तरह आ जाए। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। आप भले हैं या बुरे हैं, यह आपका मन निर्धारित करता है, आपके मन के विचार निर्धारित करते हैं। वो कहता है, भला मनुष्य भले भंडार से, इस भंडार में आपने क्या रखा है, इस सीपीयू के अंदर
किन बातों का भंडारण है, इस मन के अंदर किन बातों को संग्रहित किया है, यह निर्धारित करेगा। सो भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमारे विचार, हमारे मन की कल्पनाएं हमारे शब्दों को प्रभावित करती हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तब वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा और सृष्टि की रचना हो गई। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पहले पद से लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ भी सृष्टि में रचा गया वो वचन के द्वारा ही रचा गया। वचन के लिए जो शब्द मूल भाषा यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो है लोगोस। सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय लोगोस। जो कुछ भी इस संसार के अंदर रचा गया, बनाया गया, सृजा गया, वो लोगोस के द्वारा सृजा गया। उसको हम वचन कहते हैं, उसको हम वर्ड्स कहते हैं। और अगर हम लोगोस शब्द के अर्थ को समझना चाहें तो इसका अर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन्स थॉट्स, किसी भी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति। सो आपके शब्द आखिर हैं क्या? ये आपके विचारों की अभिव्यक्ति है। यदि आपके विचार नकारात्मक है तो आपके शब्द भी नकारात्मक होंगे। यदि आपके विचार सकारात्मक है तो आपके शब्द भी सकारात्मक होंगे। यदि आपके विचारों में भय है तो आपके शब्दों में भी भय नजर आएगा, क्योंकि आपके शब्द आपके विचारों की अभिव्यक्ति है। Our words are expressions of our thoughts। नीति वचन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसका 23 पद, Proverbs chapter 16 verse 23। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। बुद्धिमान का मन, आपके मन में क्या भरा है ये प्रकट हो जाएगा। सो बुद्धिमान का मन बुद्धिमान के मुंह पर भी बुद्धिमानी को प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। उसके वचन में विद्या। अगर आपके मन के अंदर, अगर आपके अंतःकरण के अंदर विद्या नहीं है तो वो आपकी बातों में भी नजर नहीं आएगी। सो हमारा मन और हमारे मन के विचार हमारे शब्दों को भी प्रभावित करते हैं। चौथी बात, हमारे मन के विचार हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। Our thoughts, they also affect our health issues। मैं कुछ एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जब हम मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, खासतौर से विशेष तौर से मेडिसिन को जब हम पढ़ते हैं विषय के तौर पर, हम बहुत सी बीमारियों की चर्चा पढ़ते हैं। ये बीमारियां कैसे आई, व्हाट इज द इटियोलॉजी, इनके पीछे के कारण क्या है, डायबिटीज के कारण क्या है, ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, हृदय रोग के कारण क्या है। वी रीड द इटियोलॉजी ऑफ ऑल द डिसीजेस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% बीमारियों का पहला कारण स्ट्रेस और एंजाइटी लिखा होता है। 90% बीमारियों का कारण लिखा होता है तनाव और चिंता। हम अपने मन के अंदर तनाव और चिंता को रखकर कितनी बार रोग को, बीमारियों को अपने जीवन में दावत देते हैं, न्योता देते हैं, और ये द्वार खोलती हैं बीमारियों के लिए, तनाव और चिंताएं। एक विशेष तरीके की बीमारियां हैं जिनको कि हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। और साइकोसोमैटिक डिजीजेस ये उन बीमारियों की श्रेणी में आता है जहां पे मनुष्य के विचार किसी बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि फिर वो उस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। ये बीमारी उनके शरीर में होती नहीं है, लेकिन जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इन दिनों कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग आपके आसपास आपको ऐसे मिल जाएंगे, शायद आपके घर में खुद या स्वयं आप
जहां लोगों को लगता है ओ ये लक्षण हो रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, ओ ये गले में खराश हो रही है, ये ऐसा हो गया। बहुत सी बार बीमारी नहीं है, लेकिन इन बीमारियों को हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस की श्रेणी में रखते हैं। साइकोसोमैटिक बीमारियां ये है नहीं, लेकिन ये आपके मन की स्थिति के कारण है। अपने अपने विचारों को इतना ज्यादा इन बीमारी के लक्षणों से घेर लिया है कि वो लक्षण आपके शरीर के अंदर नजर आने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम अपने मन के विचारों के द्वारा एक द्वार खोलते हैं अंधकार की शक्तियों के लिए, और ये द्वार खोलने के द्वारा, इन बातों के बारे में इतना सोचने के द्वारा बीमारियां लोगों के शरीर में आने पाती हैं। मैं एक शोध के बारे में पढ़ रहा था जो हृदयघात के बारे में, जो हार्ट अटैक के बारे में है। हार्ट अटैक आता है जब हृदय की धमनियों में खून का खत्ता जम जाता है, एक क्लॉट जम जाता है हमारे हृदय की धमनियों के अंदर, तब हृदयघात होता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने ऐसा मालूम किया कि बहुत सी बार हृदयघात के लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं और उसके बाद एक क्लॉट बनता है। क्लॉट या खत्ता वहां पर होता नहीं है, शोध में पता चला है, लेकिन पहले लक्षण आते हैं और उन लक्षणों के आने के कारण व्यक्ति डर जाता है, मनुष्य डर जाता है, सोचता हो ये क्या हो गया, मैं तो हृदय रोग से बीमार हो गया। और उस डर के कारण, उन चिंताओं के कारण, उस बात पे बहुत मनन करने के कारण वो लक्षण एक बीमारी में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर एक खत्ता वहां पे बन जाता है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब मेडिसिन की पढ़ाई करते हुए हमने एक और चीज को जाना जिसे हम इंटर्न्स सिंड्रोम कहते हैं। इंटर्न सिंड्रोम वो होता है जिन बीमारियों के बारे में डॉक्टर्स पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं बीमारियों के लक्षण नए छात्रों को, मेडिकल के नए छात्रों को अपने शरीर में नजर आने लगते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए हमें अपने मन की, हृदय की हिफाजत करना जरूरी है, क्योंकि हमारे मन के विचार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपने बहुत सी बार उन लोगों को जो टर्मिनल इलनेस से ग्रसित हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो बिल्कुल चरम पर हैं, उनको डॉक्टर्स अक्सर ये बताते हैं कि आपके इस बीमारी में सुधार होने का एक ही तरीका है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपका रवैया सकारात्मक होना चाहिए, तब हम बहुत तेजी से सुधार देखेंगे। सो ये हमारा रवैया है, ये हमारे विचार हैं जो निर्धारित करते हैं कि आप एक बीमारी की परिस्थिति से भी कैसे बाहर आएंगे। नीति वचन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसका 22 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 एंड वर्स 22, यहां पे इस रीति से लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यदि आप मन में आनंदित हैं, आप परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं, तब ये आपके लिए एक अच्छी और औषधि के समान है। इट इज लाइक अ मेडिसिन टू योर हार्ट, टू योर होल बॉडी, और आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन मन के टूट जाने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। हड्डियों में बीमारी नहीं होती, कोई संक्रमण नहीं आता है, लेकिन मन का टूट जाना पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दाऊद के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वो बहुत बीमार पड़ा और लोगों ने दाऊद के बारे में कहा अब ये जीवित नहीं रहेगा, अब ये मर जाएगा, इसके लक्षण ऐसे हैं, और वो बहुत दिन बिस्तर के ऊपर था। लेकिन दाऊद ने अपने विषय में भजन संहिता की पुस्तक उसके 118 अध्याय और उसके 17वें पद में कहा, मैं मरूंगा नहीं वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों की चर्चा करूंगा। उसने अपने मन को तैयार किया। उसने कहा हो सकता है बीमारी अपने चरम पर हो सकता है बहुत से लोग इस बीमारी में गए और लौट कर नहीं आए, बहुत से लोग उसके बारे में क्या बातों को कह रहे हैं, लेकिन उसने उन बातों को अपने मन में स्वीकार करने के बजाय परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर मनन करना और निर्भर करना बेहतर समझा और कहा मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीऊंगा और परमेश्वर के कार्यों की चर्चा करूंगा। पांचवा प्रभाव
जो हमारे मन के विचार हमारे जीवन में लेकर आते हैं वो ये कि ये अंततः हमारे चरित्र को परिभाषित करने लगते हैं। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, शायद आपके मन में अभी जो चल रहा है उसमें एक परिस्थिति में आप किसी रीति से प्रतिक्रिया करें, किसी रीति से कार्य करें, लेकिन यदि आप अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे होंगे और बहुत सी बातों को संरक्षित करते ही रहेंगे, बहुत सी बातों को इकट्ठा करते ही रहेंगे, अंततः इवेंचुअली समय के साथ साथ ये बातें, ये विचार आपके चरित्र को परिभाषित करेंगे, वो आपके कैरेक्टर को परिभाषित करेंगे। ये बिल्कुल इस रीति से है जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं यार वो हमेशा नाराज रहते हैं, उनको देखो वो हमेशा कड़वा बोलते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखेंगे, भैया उसके चेहरे पर हमने कभी उदासी नहीं देखी, 2 शब्द वो बोल नहीं पाते इससे पहले कि वो हंसना दे, उनके चेहरे पे हमेशा। आप किसी व्यक्ति को देखेंगे वो हमेशा गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, लेकिन किसी व्यक्ति को देखेंगे वो हमेशा कुड़ता रहता है, झलता रहता है और बुनता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके मन के अंदर चल रहा है, इट विल इवेंचुअली डिफाइन योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी। ये अंततः आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करेगा। और इसीलिए ये समझना और जानना जरूरी है कि आपके मन के अंदर विचारों में चल क्या रहा है। नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 7 पद बताता है, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा एक व्यक्ति अपने मन में कल्पनाएं करता है वैसा ही वो है। जो कल्पनाएं आपके मन में चल रही हैं, जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, वो ये परिभाषित करेंगे अंत में जाकर कि आप हैं कौन, आप क्या कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। छठी बात, जो हमारे मन के विचार प्रभाव लेकर आते हैं हमारे जीवन में, वे हमारी सीमाओं को बांधते हैं। आप किस हद तक जाएंगे, आप क्या कुछ कर सकेंगे। हमने एक पद को पढ़ा था शुरुआत में, नीति वचन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद। मैं फिर से पढ़ूंगा, नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 23 पद। यहां पे लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं, मन की रक्षा करना जरूरी है। और दूसरा इसका भाग कहता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन की सारी गतिविधियों का उद्गम, मूल स्रोत वही है, वहीं से सारी गतिविधियां निर्धारित होती हैं। जब हम अंग्रेजी की बाइबल में या मूल भाषा में इस शब्द को पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, बिकॉज द इश्यूज ऑफ लाइफ आर आउट ऑफ इट। मूल भाषा में इसका अर्थ है क्योंकि इसी के द्वारा आपके जीवन की सीमाएं, हदें निर्धारित होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। इन्हीं के द्वारा, आपके मन के विचारों के द्वारा ही आपके जीवन की सीमाएं निर्धारित होती हैं। आप कहां तक जा सकेंगे, आप क्या कुछ कर सकेंगे या क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपके मन के अंदर है, ये आपके विचारों के अंदर है। मैं ये कर सकता हूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पानी में नहीं जा सकता, मैं डूब जाऊंगा, मैं कभी तैरना नहीं सीख पाऊंगा। नहीं भाई, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता हूं, मैं भीड़ के सामने नहीं खड़ा हो सकता हूं। सो हम बहुत सी बार अपने मन में ऐसे विचारों को रख लेते हैं जो हमें लगता है ये हम कभी नहीं कर सकते। सो हम अपने मन के विचारों के द्वारा अपनी सीमाओं को बांधते हैं। हमारे मन के विचार हमारी हदों को तय करते हैं कि हम किस हद तक जा पाएंगे। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हैं यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर्स कंपनी के फाउंडर हैं, वो एक कार बना रहे थे और ये फोर्ड 8 इंजन था जिसकी बहुत बार कोशिश की गई थी, लेकिन उनके इंजीनियर्स बना नहीं पाए थे। और उन्होंने उनसे कहा, बार बार वो उनसे कहते रहे कि आप बनाइए। इंजीनियर्स उनसे एक ही बात कहते रहे कि आपने कल्पना तो अच्छी करी है, लेकिन शायद हम इसे कर ना पाए।
हेनरी फोर्ड ने एक बात को कहा, यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही सोचते हैं, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं। इस बात को सुनकर इंजीनियर्स ने दोबारा कोशिश करी और उन्होंने वो नए फॉर्मूले के साथ वो बेहतर इंजन जिसकी परिकल्पना हेनरी फोर्ड ने की थी वो उसको करने पाए। बहुत सी बार मनुष्यों को लगता है ये संभव नहीं है। पहली बार किसी व्यक्ति ने सोचा होगा चांद पे कदम रखा जा सकता है, पहली बार किसी ने सोचा होगा इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया जा सकता है, जब बहुत से लोगों ने कहा होगा ओ ये नहीं हो सकता, ये कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन ये हमारे मन के विचार हैं, ये हमारी कल्पनाएं ही हैं जो हमारी सीमाओं को तय करती हैं, हम कहां तक पहुंचेंगे। मैंने एक बड़ी अच्छी घटना को पढ़ा है, बड़ी अच्छी कहानी को पढ़ा है, ये रॉजर बेनिस्टर के बारे में है। रॉजर बेनिस्टर एक दौड़ने वाले ये धावक थे और ये कहा जाता था कि 1 मील की दौड़ कोई भी 5-6 मिनट के अंदर पूरी नहीं कर सकता, लेकिन रॉजर बेनिस्टर ने कहना शुरू किया, मैं 1 मील की दौड़ 4 मिनट से पहले खत्म करके दिखाऊंगा। आई कैन फिनिश अ 1 माइल रेस विद इन 4 मिनट्स। और लोगों ने मजाक बनाया, उन्होंने कहा कैसी बेवकूफी की बात है, आप मनुष्य हो, आप मशीन तो हो नहीं, आपके अंदर ऐसे कलपुर्जे तो लगे नहीं है कि आप इतनी तेजी से दौड़ सको और ये सब कर सको, ये संभव नहीं है। 1994 से पहले 1 मील की दौड़ को किसी ने भी 4 मिनट से पहले खत्म नहीं किया था, लेकिन 6 मई 1994 1954 रॉजर बेनिस्टर ने यह करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने मेहनत करी थी, वो दौड़े और उन्होंने इस लंबी दौड़ को 3 मिनट और 50 सेकंड के अंदर पूरा कर दिया। और केवल यही आश्चर्य नहीं था, यही उपलब्धि नहीं थी जो रॉजर बेनिस्टर ने किया, लेकिन रॉजर बेनिस्टर के 1 मील की दौड़ को 4 मिनट के अंदर खत्म करने के 1 साल के अंदर अनगिनत धावक ऐसे थे जिन्होंने इसी 1 मील की दौड़ को 4 मिनट से पहले पूरा कर लिया। क्यों? क्योंकि रॉजर बेनिस्टर के विचारों ने उन्हें एक सीमा के पार जाने दिया और उनकी उपलब्धि को देखकर बहुत से लोगों की धारणाएं टूट गई। बहुत से धावकों ने कहा, ओ हमने तो अपने आप को इन सीमाओं में बांधा हुआ था। इफ रॉजर बेनिस्टर कैन डू इट, वी कैन आल्सो डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे विचार करते हैं, ये हमारी कल्पनाएं करती हैं, हमारी कल्पनाएं हमारी हदों को बांधती हैं और ये हमें एक सीमा से आगे जाने नहीं देती या हमें उससे बहुत आगे ले जा सकते हैं। चुनाव हमें करना है। 7वां और अंतिम प्रभाव जो हमारे मन के विचार लेकर आते हैं, ये हमारी विजय और पराजय निश्चित करते हैं। हमारे मन के विचारों के साथ साथ ही हमारी विजय और पराजय सुनिश्चित हो जाती है। जब हम पहले सैमुएल की पत्री 1 सैमुएल चैप्टर 17 वहां पे हम एक घटना का जिक्र पढ़ते हैं जहां पे एक भीमकाय व्यक्ति, एक दैत्यकार व्यक्ति गोलियत इजराइल की सेना को ललकार रहा है। ऐसा लिखा है 11वें पद के अंदर, 1 सैमुएल 17 अध्याय और 11 पद के अंदर लिखा है कि इजराइल की सेना उसकी वाणी को सुनकर और उसकी कदकाठी को देखकर और उस दृश्य को देखकर इतना घबरा गई कि उनके मन में कच्चे हो गए थे और वे अपने तंबुओं में डरे सहमे बैठे हुए थे। कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सी बार ऐसा ही होता है, हम एक परिस्थिति को अपने सामने देखते हैं और हम उसको देखकर इतना घबरा जाते हैं, हमारा मन ऐसा कच्चा हो जाता है कि कुछ करने से पहले हम पराजित हो जाते हैं। लेकिन वहीं एक छोटा लड़का आया, जवान लड़का आया और लिखा उसके चेहरे से लालिमा फूटती थी, ये दाऊद है। उसने भी गोलियत को देखा लेकिन उसका मन कच्चा नहीं हुआ, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, क्योंकि उसके विषय में लिखा है वो परमेश्वर को जानने वाला था, वो परमेश्वर के वचन को जानने वाला था और उसने वहां आके परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू करी। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रखा है, हमारे मन में परमेश्वर का वचन रखा है, तब हम अपनी परिस्थितियों के सामने हताश नहीं होंगे, लेकिन हम उनके ऊपर अपने मन में विजय प्राप्त करेंगे और फिर यथावत समय के साथ साथ हम अपने जीवन में भी विजय को देखेंगे। लेकिन कितनी बार
मन में सोच लेने के कारण लोग अपने जीवन में पराजित हो गए। गिनती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसके 32 से लेकर 33 पद बताते हैं कि जब इजराइल के लोग टोह लेकर आए कनान देश की, वायदे के देश की, और वो आकर सूचना देने लगे, वो आकर रिपोर्ट करने लगे कि वो वायदे का देश जो परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें दूंगा वो कैसा है। तो ऐसा लिखा है, उनमें से 10 लोगों ने कहा वो बहुत अच्छा है, वहां का अनाज अच्छा है, घर अच्छे, जमीन बहुत अच्छी है, नदियां बहती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और एक शब्द लिखा है 33वें पद में, गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय 33वें पद में, उन्होंने कहा हम अपनी आंखों में उनके सामने टिड्डियों के समान है। ऐसा नहीं कि वो टिड्डियों के समान ही थे, लेकिन उनकी अपनी कल्पना में हम अपनी आंखों में उनके सामने टिड्डियों के समान है। वो सोच रहे थे ओ हम उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे, हम उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनके सामने टिड्डियों के समान है। लेकिन वहीं पे यहोशू और कालेब भी हैं जो विश्वास की बात को कहने लगे, जो उन बातों को कहने लगे जो उनके मन के अंदर थी, परमेश्वर और उसके वचन की, उसकी आज्ञाओं, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास की बातें। आपने अपने मन के अंदर क्या रखा है ये निर्धारित करेगा आपकी विजय को और आपके पराजय को, आपकी जीवन की। ये 7 बातें हैं जो हमारे मन के विचार हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। संदेश के अंत में कुछ क्षणों के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि ये विचार कहां से आते हैं और हम एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए इन विचारों के साथ कैसे व्यवहार करें। ये विचार कहां से आते हैं और इन विचारों के ऊपर विजयी होने के लिए या एक विजयी जीवन जीने के लिए हम किस रीति से व्यवहार करें। सबसे पहली बात, 3 तरीके हैं जिनके द्वारा विचार हमारे जीवन में आते हैं। There are 3 ways of thoughts coming into our lives. There are 3 ways. पहला, हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा, through our 5 senses we receive thoughts in our life. जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना और जो कुछ हमने अपनी शिक्षा में प्राप्त किया, जो कुछ अनुभव में हमारे साथ हुआ, उसके आधार पे हम अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं, उसके अनुसार विचार हमें प्रभावित करते हैं। सो ये 5 इंद्रियों के द्वारा हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, ये प्रभावित करते हैं हमारे विचारों को। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा एक सचेत मन है और एक अवचेतन मन है। और सचेत मन वो है जो किसी भी एक परिस्थिति में जो कुछ हमने सुना, कहा, उसमें तर्क वितर्क हम कर रहे होते हैं, एक विचार होता है। लेकिन एक अवचेतन मन है जो अनुभव के साथ बहुत सी बातों को सीखने के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बातें संग्रहित हो जाती हैं और उसके अनुसार फिर हम प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं और तब हमें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको बहुत सी बार हैरानी होगी कि आप किसी विषय के बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो विचार उत्पन्न हो जाता है। वो विचार कहाँ था? वो आपके अवचेतन मन के अंदर था, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के, आपको मालूम भी नहीं होता, लेकिन आप एक परिस्थिति में उस तरीके से व्यवहार कर देते हैं जैसा आप सोच भी नहीं रहे होते। ये कैसे होता है? बिकॉज दैट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो ये 5 इंद्रियों के द्वारा विचार या धारणाएं हमारे जीवन में जगह बना रही होती हैं। दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने बताया आदम और हवा के साथ, जैसा यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ, कि शैतान भी विचारों को लेकर आता है। हम पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक और उसके 21वें अध्याय और उसके पहले पद में कि परमेश्वर के दास दाऊद के मन में भी शैतान ने एक विचार को रखा कि तू इजराइल की सेना की गणना कर, कितनी सेना है, कितनी ताकत है, कितना कैसा बाहुबल है तुम्हारे पास। और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप इजराइल के ऊपर और दाऊद के ऊपर आया। सो शैतान बहुत सी बार विचारों को रखता है हमारे मन के अंदर और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की रक्षा करें। हम ये
बात जाने और समझे ये विचार कहां से आ रहा है। तीसरा तरीका विचारों का आने का वो है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर भी अपने विचारों को एक मनुष्य को देता है। शैतान हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में विचारों को भरता है। इंद्रियों के द्वारा हम अपने अनुभव से जिन क्रियाओं, जिन कार्यों, जिस ज्ञान को अर्जित कर रहे होते हैं, जिन बातों को होता करता देख रहे होते हैं, उसके द्वारा हमारे मन के अंदर ये संग्रहित हो रहे होते हैं विचार। लेकिन जब परमेश्वर विचारों को रखता है तब परमेश्वर के विचार सीधे हमारे मन में नहीं आते हैं। परमेश्वर चूंकि आत्मा है, इसलिए वो हमारी आत्मा में ही अपने विचार रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात को समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 3 पद में, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म ना प्राप्त करे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। उसका अर्थ यह है वो परमेश्वर की बातों को समझ भी नहीं सकता। सो क्या है जो एक नया जन्म प्राप्त किए व्यक्ति के साथ होता है? जब एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है तब उसकी आत्मा जो पाप में मरी हुई थी वो परमेश्वर के लिए सजग हो जाती है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। तब उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। सो जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म प्राप्त ना करे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बातचीत करते हैं, जब वो हमें अपनी विचारों को देते हैं, वो हमारी बुद्धि से बात नहीं कर रहे होते हैं। He speaks into our spirit, वो हमारी आत्मा में बात कर रहे होते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 37 पद कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। द स्पिरिट ऑफ अ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। वो मन की सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर यहां पे इस वचन में इस रीति से कहते हैं, हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर का दीपक है। सो यदि परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं, मुझे कोई संकेत देना चाहते हैं, वो हमारी आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करते हैं और फिर हमारी आत्मा उस संदेश को हमारी बुद्धि तक लेकर आती है, हमारे मन तक लेकर आती है, हमारे मस्तिष्क तक, हमारे दिमाग तक लेकर आती है। और तब हमारा दिमाग निर्णय लेता है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। बहुत सी बार परमेश्वर ने हमारे आत्मा को प्रज्वलित तो किया है, एक संदेश तो दिया है, एक संकेत तो दिया है, लेकिन फिर भी मन निर्णय नहीं लेता परमेश्वर के संकेत के अनुसार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कुछ हमारे मन के अंदर संग्रहित है वो निर्धारित करता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं या नहीं सुनूं, या मैं संसार की आवाज को सुनूं या शरीर की। एक टर्म धर्म विज्ञानियों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, माइंड इज अ बैटलफील्ड। जो युद्ध शरीर और आत्मा का चल रहा है वो हमारे मन के अंदर चल रहा है। वो हमारे जो युद्ध शरीर और आत्मा के बीच में लड़ा जा रहा है वो हमारे मन की भूमि के ऊपर लड़ा जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शरीर या आत्मा, इस युद्ध को दोनों में से कौन जीतेगा ये निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि मन किसके साथ खड़ा है, मन के विचार किसके साथ खड़े हुए हैं। गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद कहते हैं, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। ये किस आत्मा की बात हो रही है? पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा संकेत भेज रही है हमारे मन को, और वो कह रहा है ये आत्मा जो संकेत भेज रही है उसके अनुसार चलो, तब तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि शरीर भी 5 इंद्रियों के द्वारा एक संकेत भेज रहा है मन को। शैतान भी एक संकेत भेज रहा है हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे मन में विचार रखने के द्वारा हमारे मन को। लेकिन हमें किसकी बात को सुनना है ये आवश्यक है। ये निर्धारित करता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे या परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलेंगे। वो कहता है आत्मा के अनुसार चलो, और मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। उसको प्रज्वलित करने के द्वारा परमेश्वर हमें अपने दिशा निर्देश देते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है,
इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आत्मा चाहता तो है बहुत कुछ सही करना, लेकिन एक विरोधाभास है, एक युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध लड़ा जा रहा है हमारे मनों में, हमारे दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा है। और इसीलिए हमें सीखना है कि हमें अपने मन की रक्षा कैसे करनी है, और हमें इन विचारों के साथ जो संग्रहित होना चाहते हैं मन के अंदर, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। 3 बातों को संदेश के अंत में मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हमें किस रीति से अपने आप को तैयार करना है कि हमारा मन हमें पराजित होने से रोके। सबसे पहली बात, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद कहता है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो कह रहा है आपका चाल चलन तब बदलेगा, आप तब सही निर्णय ले पाएंगे, आप तब सही कार्य करने पाएंगे जब आपकी बुद्धि नई हो जाएगी। जब आपकी बुद्धि नई हो जाएगी। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने बहुत सी बातों को संसार में होता हुआ देखा है, हमने बचपन से बाल्यकाल से बहुत सी बातों को सीखा है, सुना है, और वो धारणाओं की तरह हमारे मन के अंदर बसी हुई हैं। लेकिन जब हम प्रभु को जान जाते हैं, तब हमें वचन हमें बताता है, ओ ये बातें वैसी नहीं है जैसे प्रभु ने कही, ये बातें ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन इसके विपरीत इन बातों को बताता है। सो परमेश्वर का वचन हमारे मन को, हमारी बुद्धि को रिप्रोग्राम करता है, ये हमारी बुद्धि को नया करता है। इस रीति से जैसे यदि आपका कंप्यूटर खराब हो जाए और वो गलत तरीके से व्यवहार करने लगे, तो आपको उसको रिप्रोग्राम करना पड़ता है। जो सब डेटा, जो सारे संदेश उसके अंदर रखे हुए थे, जो सारी सूचनाएं आपने उसके अंदर भरी थी, यू हैव टू रिमूव दैट, यू हैव टू मेक इट कंप्लीटली न्यू। और यही परमेश्वर का वचन हमारे साथ करता है। यदि हम एक विजयी मसीह जीवन जीना चाहते हैं, सो हमारी बुद्धि को नया होना आवश्यक है, और ये होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन जब इस मन के अंदर भरा होता है, तब ये मन, ये बुद्धि निर्णय ले पाती है कि जो संकेत शैतान की तरफ से आ रहा है, जो संकेत इंद्रियों की तरफ से आ रहा है, जो संकेत शरीर की तरफ से आ रहा है, जो संकेत संसार की तरफ से आ रहे हैं, वो सही है, या वो संकेत जो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में प्रवाहित कर रहा है वो सही है। तब मन निर्णय लेता है। सो हमारी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा ही हम सही निर्णय ले पाते हैं। नहीं तो जैसे पौलुस कहता है कि हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं करना तो भले काम चाहता हूं लेकिन उससे बुराई हो जाती है, मैं भली बातें करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, संसार, जो कुछ हमारे चारों तरफ है, वो हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर तो ले जाना चाहता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम आत्मा के संकेतों को लेते हैं और ये मन परमेश्वर के वचन के द्वारा नया किया जाता है, परमेश्वर के वचन से भरा रहता है, तब वो रीजन कर पाता है, तर्क वितर्क कर पाता है और कहता है ये बात सही है, ये संकेत सही है जो आत्मा से मुझे मिल रहा है, और हम ये निर्णय लेंगे, हम ये कार्य करेंगे, हम ऐसे प्रतिक्रिया देंगे, हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का मन है। परमेश्वर का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह का मन देता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसका 105 पद कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारा पथ प्रदर्शित करता है, ये हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। नीति वचन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर मत हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा,
परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में निर्णय लो, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हमारी बुद्धि नहीं होती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। Our mind is being reprogrammed by the word of God। और जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा माइंड रिप्रोग्राम किया जाता है, तब आत्मा इस युद्ध को जीतने लगता है। नहीं तो प्रभु को जानने के बाद भी कितने लोग गलतियों को करते रहते हैं, कितने लोग पाप में पड़े रहते हैं, नहीं चाहकर भी गलतियां। क्यों? बिकॉज द माइंड हैज नॉट बीन प्रोग्राम। इसीलिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वही है जो गांठ गांठ गूदे गूदे मन के विचारों को, भावनाओं को जांचता परखता, उन्हें आर पार भेदता छेदता है, जो आवश्यक नहीं है उसे हटाता है। The word of God reprograms our mind. The word of God reprograms the CPU, the mind। हमारे मन को वो प्रोग्राम करता है, वो बनाता है, वो नया करता है। दूसरी बात, हमारी बुद्धि के नए हो जाने के बाद हमें जो करनी है, we have to censor the thoughts which come। जब हमारी बुद्धि परमेश्वर के वचन से नई हो गई, उसके बाद जो दूसरा कदम हमें करना है, हमें हर वो विचार हमारे तक आता है उसे जांच के परख के छान के ही आने देना है। और अगर वो विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करना है। अगर आपके पास यहां परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आपको मालूम नहीं होगा ये सही विचार है या गलत विचार है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा पहले बुद्धि को नया होना है और फिर उसके बाद you'll have to censor every thought which comes। हर एक विचार को परखना जरूरी है कि ये प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। देखिए, हर एक विचार जो मसीह के विरोध में उठता है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठता है, उसका खंडन करना है। और हर एक भावना, बहुत सी भावनाएं आती हैं मन में, बहुत सी फीलिंग्स आ सकती है मन में, लेकिन वो कहता है हर एक भावना को कैद करके हम मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। ये परमेश्वर के वचन को जानने के बाद होता है। पहले बुद्धि नहीं हो जानी और उसके बाद हर एक विचार जो आया, ऐसा नहीं कि शैतान विचार लाना बंद कर देगा, ऐसा नहीं कि आपकी इंद्रियों के सामने नए विचार नहीं आएंगे। जो कुछ आप इस संसार में, एक दृश्य आएगा आपके सामने और वो आपको अपनी ओर ले जाने का प्रयास करेगा। आप कुछ शब्द सुनेंगे कुछ मित्रों के बीच में खड़े होकर और वो आपको अपनी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये वो समय है जब हमें हर विचार, हर दृश्य को हमें जांचना, परखना और छान कर अपने तक आने देना है। और वो बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, उनका खंडन करना है। वो भावनाएं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमें उन्हें अपने आप से दूर कर देना है, अपने निकट नहीं आने देना है। तब हम एक विजयी मसीह जीवन जी सकते हैं। एक बात यहां पे इस स्थान पर मैं कहना चाहता हूं, जब शुरुआत में विचार हमारे मन में आते हैं, ये सुझावों की तरह होते हैं। These are like ये proposals, ये प्रस्तावनाएं होती हैं, ये सुझाव की तरह होते हैं। हम इन सुझावों को जब स्वीकार करके इनके ऊपर मनन करना शुरू करते हैं, तब ये कल्पनाएं बनती हैं। So initially the thoughts are ideas, but when we meditate on them, they become imaginations। जब हम इन प्रस्तावित विचारों के ऊपर मनन करने लगते हैं, उन्हें संग्रहित कर लेते हैं, तब ये कल्पनाएं बन जाती हैं। और ये कल्पनाएं समय के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाते हैं, गढ़ बन जाते हैं, किले बन जाते हैं, जिनमें से आप स्वयं निकल नहीं सकते। आप इनके अंदर कैद होते हैं। आपके सामने बहुत सी बातें आती हैं, आपसे कही बहुत सी बातें जा सकती हैं, लेकिन आप उनको मानेंगे नहीं। बहुत सी बार लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जा रहा होता है, वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक धारणा बना ली है। वो एक किले के अंदर कैद है, वो एक गढ़ के अंदर है। उन्होंने समय के साथ साथ उन विचारों को रखा,
मनन करते रहे, वो उनकी कल्पनाएं बनी, एंड देन दे बिकेम द स्ट्रॉन्गहोल्ड्स, वो गढ़ बन गए और वो उन गढ़ों के अंदर कैद हैं। कितने मसीह लोगों को हम जानते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं अलौकिक स्वास्थ्य के बारे में और दैवीय चंगाई के बारे में, वो ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर गढ़ बना लिए हैं, वो उनकी कल्पनाओं का हिस्सा है, उन्होंने उनको सिद्धांतों की तरह रखा है और वो वहां से उस कैद से निकल नहीं सकते हैं। जब हम दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और 4 पद को पढ़ते हैं, तब वहां पर लिखा है, अविश्वासियों के मनों को इस संसार के हाकिम ने अंधेरा कर दिया है, अंधा कर दिया है, ताकि वो समझ ना सके, ताकि वो देख ना सके। वो लोगों की आंखों पर पर्दा ढाल देता है और इसी तरीके से गढ़ करते हैं, वो हमें कैद करके रखते हैं। कहने का प्रयास ये है कि जब सूचनाएं आपके पास आती हैं, जब प्रस्तावनाएं आपके पास आती हैं, जब शुरुआती आइडियाज और विचार आपके पास आते हैं, आपको बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। गार्ड योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, और किसी भी प्रस्तावना को स्वीकार ना करें। यदि आप उसके ऊपर मनन करना शुरू करेंगे, वो मान्यताएं बन जाएंगी, वो कल्पनाएं बन जाएंगी, they'll become imaginations, and अंततः वो गढ़ बन जाएंगे जहां पे आप कैद होंगे। Eventually they will become strongholds which will capture you, और वो आपकी जिंदगी को निर्देशित करने लगेंगे। परमेश्वर का वचन निर्देशित नहीं कर सकता है। किसी ने कहा, विचार तो सर के ऊपर उड़ने वाली चिड़ियों की तरह है। Thoughts are like the birds flying over your head. You cannot stop them from flying, but you can stop them from making nests on your head. विचार तो सर के ऊपर उड़ने वाली चिड़ियों की तरह है। आप उनको उड़ने से नहीं रोक सकते, आप उनको आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उनको अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। विचार आएंगे, लेकिन आप उन विचारों का तिरस्कार कर सकते हैं और आप कह सकते हैं, नहीं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कहा। यही तो यीशु मसीह ने किया। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में लिखा है, जब वो बियाबान में था और इब्लीस उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, और इब्लीस ने उससे कुछ विचारों को रखा, कुछ प्रस्तावनाओं को रखा, कुछ बातों का कहा, लेकिन यीशु मसीह ने हर बार उससे कहा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। The word of the Lord says so. The word of the Lord says so. So आप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, और यही निर्धारित करता है कि आप विजयी बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। जब कोई विचार आपके पास आता है, तब कुछ एक बातों के द्वारा आप उसको जान सकते हैं। मैंने कहा, पहली बात परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरी बात, आप प्रश्न कर सकते हैं, ये विचार यदि मैं इसके ऊपर मनन करता हूं, क्या ये मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है? ये विचार जो अभी मेरे पास है, यदि मैं इसके ऊपर मनन करूं, ये मुझको कहां ले जाएगा? इज इट फॉर माई स्पिरिचुअल बेनिफिट? वेयर विल इट इवेंचुअली लीड मी? ये मुझे कहां ले जाएगा? ये विचार जो अभी मेरे पास है, क्या मैं उसको अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बांट सकता हूं? यदि वो ऐसा विचार नहीं है, उसके अंदर ऐसी पवित्रता नहीं है कि उसको बांटा जा सके मनुष्यों के बीच में भी, तो वो विचार आपको अशुद्ध करेंगे। यदि वो ऐसे विचार हैं कि आप उनको परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, तो वो शुद्ध विचार हैं। अगर नहीं, तो वो आपको अस्वीकार करने हैं। सो आपको हर एक विचार के साथ तर्क वितर्क करना है, ये मेरे जीवन के लिए अच्छा है या नहीं। तीसरी और अंतिम बात, हमें विचारों के साथ कैसे व्यवहार करना है, या किस रीति से हम सही विचारों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और विजयी जीवन जी सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 8वां पद, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया। जो बातें पवित्रता की हैं, जो बातें सद्गुण की हैं, उन्हीं पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, उन्हीं पर आपके कान लगे होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा, विचार हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। आप जिन मित्रों के बीच में खड़े हैं, उनके मुंह से क्या आप शब्द निकल रहे हैं, जिन मित्रों के साथ आप जुड़े हैं, उनके द्वारा क्या संदेश आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिन दृश्यों को आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं, वो आपके मन में क्या विचार लेकर आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। इसीलिए आपको चुनना जरूरी है। वो बातें जो सद्गुण की है, जो प्रशंसा की है, जो सराहनीय है, जो पवित्रता की है, उन्हीं बातों के ऊपर दृष्टि लगाओ।
उन्हीं बातों के ऊपर मन लगाओ, उन्हीं बातों के ऊपर कान लगाओ। और इसीलिए केवल प्रभु को जानना काफी नहीं है, लेकिन एक मसीही आत्मिक संगति को चुनना भी जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपने प्रभु को जाना हो, लेकिन आप ऐसे कलीसिया के बीच में हैं जहां परमेश्वर का वचन जानने वाले लोग नहीं है, जहां परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं नहीं है, जहां पे आत्मिक संगति करने वाले लोग नहीं है, जहां पे आपको आत्मिक बल नहीं प्राप्त होगा। तब आप बहुत जल्दी वापस नीचे गिरने लगेंगे, तब आप बहुत सी बार अपने जीवन में पराजित हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स चुनना, मित्र चुनना, संगति चुनना अति आवश्यक है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये अति आवश्यक है। रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय उसका 19वां पद कहता है, भलाई के लिए बुद्धिमान बनो और बुराई से बनो अज्ञान। आपको जानने की जरूरत नहीं है। आजकल टीवी पे दिखाया जा रहा है, हम बार बार देख रहे हैं, देखिए बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट कैसे काम करता है, ये देखिए गंदी तस्वीर। हमें जानने की जरूरत नहीं, हम संसार के लोग नहीं हैं। इसलिए वो कहता है बुराई के लिए बनो अज्ञान। हमारी दृष्टि, हमारी बातें उन बातों की ओर लगी होनी चाहिए जो सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, पवित्र हैं, सराहनीय हैं, जो हमें आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए सहायक हैं और प्रभु में सिद्ध करती है। सो हमारे मन के विचार और हमारे मुंह के बोल परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने चाहिए। आज के दिन हमने मनन किया मन के विचारों के बारे में। हमारे मन के रक्षा करना अति आवश्यक है। We have to guard our heart with all diligence because out of it are the issues of life। क्योंकि मन के द्वारा जीवन की गतिविधियां, जीवन की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं संचालित होती हैं। और इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने विचारों के साथ कैसे व्यवहार करें, किन विचारों को स्वीकार करें और किन बातों को आपको अस्वीकार करना है, ताकि हम एक विजयी मसीह जीवन जीने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।